Today we are going to solve question number 7 from exercise 6.3 triangles. In figure, altitudes AD and CE of triangle ABC. ये ट्रायंगल है ABC के लिए है। ये AD और CE ये आपका जो है AD और ये CE जो है इसके एल्टीट्यूड्स हैं जो इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O, जो इस पॉइंट P पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल AEP, फर्स्ट में आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल AEP is the similar triangle where CBP ये एल्टीट्यूड्स जो है 90 डिग्री एंगल, एल्टीट्यूड्स क्या करते हैं 90 डिग्री के एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, गिवन में भी आपको पता है क्या लिखेंगे आप कि इन फिगर एल्टीट्यूड्स AB and CE of triangle ABC intersect each other at point P, ये आप राइट कर लेंगे। उसके बाद एक एक को आपको लिखना है टू प्रूव में, इसको लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव में आप फर्स्ट को पहले लिखिए, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे हम लोग प्रूव करते जाएंगे। और थर्ड पॉइंट आप देते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। तो गिवन को में क्या लिखेंगे कि इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, यहाँ तक राइट करना है। टू प्रूव में ये राइट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट को प्रूव करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं हम ना कि इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CBP, पहले हम इन दोनों को जो है प्रूव करेंगे कि ये जो है सिमिलर है। सिमिलर के लिए आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होता है, तो साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल 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 प्रूव करना होता है, 3 पॉइंट्स आपको प्रूव करना होता है। लेकिन सिमिलर के लिए जो आपको अगर एंगल एंगल मिल जाता है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल है। तो इसमें देखिए एक दिया है कि CE और PE क्या हो जाएगा, इसका एल्टीट्यूड्स है, तो एल्टीट्यूड्स बिकम 90 डिग्री एंगल एंड AD is also a altitude of triangle ABC, so angle CDP makes a 90 degree angle। यानी आपने क्या देखा कि ये दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल AEP ये इक्वल होगा एंगल किसके, CBP, एंगल CBP। फिर आपको थिंक करनी है दूसरा क्या इक्वल हो सकता है। तो दूसरे में आप देखा कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लाइंस देखिए ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करने पे ये आमने सामने ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो यह एंगल भी क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको आप राइट कर सकते हो कि ABE, सेकेंड वन एंगल AEP ये इक्वल होगा किसके, CPD, एंगल CPD, ये क्या हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड से ना, एल्टीट्यूड से आपका ये हो जाएगा इक्वल 90 डिग्री, तो ऐसे लिखिए इक्वल 90 डिग्री। तो अभी बताया है कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो हम इसको लिख सकते हैं ना कि एंगल एंगल सिमिलरिटी कि ट्रायंगल AEP
AEP is similar to triangle CDP. Is proving the angle understand? इसी तरह से अब सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सेकेंड में कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ABD। तो आप ये देख रहे हो A यहाँ पर है, ABD। अब इस थोड़ा सा हम इसको मिटा करके आपको बताते हैं। अब ये ट्रायंगल हमारे पास एक हो जाएगा ABD, और दूसरा है आपका दूसरा ट्रायंगल है CBE, और दूसरा ट्रायंगल A होगा CBE। ठीक, तो अब इन दोनों में देखिए, आप देख रहे हो कि CBE को लेते हैं तो ये एलिट्यूड्स है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं है ना कि ABD को ABD तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और दूसरे में क्या होगा CBE है तो CBE में ये एंगल 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट। तो हम सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे, पहले ट्रायंगल्स लिखेंगे कंपेयर करने के लिए कि ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। देखिए ये 90 डिग्री एंगल क्या बनाएगा आपका है ना, तो CBE को लेते हैं तो ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा एंगल CEB, ये इक्वल होगा किसके? इस ट्रायंगल की ABB, पर ट्रायंगल एंगल CABB इक्वल 90। सेकेंड में देखिए, आप इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल आपका एंगल मिला B, और इस ट्रायंगल को भी ले रहे हैं तो इसमें भी ट्रायंगल क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है B। तो ये देख रहे हैं कि एंगल B ले रहे हैं है ना, वह AB B में भी है और CE B में भी है, यानी एंगल B जो है दोनों का क्या हो गया? कॉमन एंगल हो गया। तो कॉमन एंगल के लिए आप क्या लिखेंगे कि एंगल, इसको लिखिए CBE, एंगल CBE ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल के लिए ABD, ये क्या हो जाएंगे दोनों कॉमन। एंगल सिमिलरिटी होगी है ना कि ट्रायंगल ABD is the similar triangle CBE। ये भी प्रूव हो गया। ये किससे हुआ? एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, इसी तरह से अब थर्ड वाले को हम लो सॉल्व करेंगे AEP को। थर्ड में है एंगल ट्रायंगल है AEP, इसको लेना है और ADB को लेना है, ADB को। ये ट्रायंगल हो गया आपका ADB, ये 90 डिग्री एंगल हमारा, और दूसरा क्या ले रहे हैं AEP को, तो AEP में भी यह एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि CE is perpendicular on AB and AD is perpendicular on BC। तो हम थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP and triangle ABB को, तो इसमें क्या इक्वल हो गया? एंगल ABB के इक्वल होगा एंगल किसके? AEP, एंगल AEP। दूसरा बताइए
दूसरे के लिए आप ये देख रहे हैं ना कि ए ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल ए इसमें कॉमन आ रहा है और इसमें जो है ए भी जो है कॉमन नहीं है, यानी आप ये देख सेकंड वन के लिए इसमें क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या इक्वल हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको मालूम है कि एनी मीडियंस डिवाइड्स द ट्रायंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी यह साइड क्या हो जाएगी इस साइड के इक्वल होगी। कोई भी एलिट्यूड्स जो होता है जो अपोजिट साइड्स को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि BB इज इक्वल टू A, BB इज इक्वल टू A। तो बाय दिस क्राइटेरिया ना ट्रायंगल AEP is the similar triangle ADB, ये थर्ड प्रूफ हो गया। नंबर 4 में क्या है आपका देखिए PDC, अब इस ट्रायंगल को ले रहा है और BEC को, अब इसको इरेज करते हैं। ये आपका दिया है ट्रायंगल PDC, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो फोर्थ वाले में आप ये देख रहे हो ना कि फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है ना कि एंगल जो है ये आपका PDC या एंगल PDC ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा और BEC में देखिए तो BEC में लिख रहे हैं कि ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको भी हम राइट करेंगे कि एंगल PDC ये इक्वल होगा एंगल किसके BEC में। देखिए ट्रायंगल BEC में ये आपका एंगल 90 डिग्री बना है, एंगल लिखेंगे BEC इक्वल एंगल BEC इक्वल 90। ठीक है, अब आपको एक और बताना है आपको, तो एंगल देखिए दूसरा एंगल ये हो जाएगा आपका DCP, ये एंगल बना है BEC को पूरा ले रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि DCP यह एंगल और दूसरे ट्रायंगल का ले रहे हैं BEC को, तो ये आपका एंगल हो गया BEC। तो फिर ये देख रहे हैं कि दो बार आ गया कॉमन हो गया, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में P है PDC, ये हो गया आपका PDC, तो ये ट्रायंगल में यह क्या हो गया C आया और इस ट्रायंगल को लेते हैं BEC को, तो BEC में भी ये C आ रहा है, यानी एंगल C में क्या है दोनों में कॉमन है, तो हम इसको राइट करेंगे कि एंगल PCD ये इक्वल होगा किसके दूसरे ट्रायंगल में आएगी BCE के या ECB, एंगल ECB। ठीक है ना, ये हो गया आपका कॉमन एंगल राइट किया, आप राइट करेंगे कि ट्रायंगल PDC इज द सिमिलर ट्रायंगल ADB। Understand? In this way, you have to solve the question first, second, third, and fourth from question number 7. Next question, you have to do question number 8. क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इज इट पॉइंट, फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर बुक में आपको बना हुआ है।
ABCD में देखेंगे कह रहे E is a point, ये क्या है ना, E is a point, E एक पॉइंट है ना, on the side AB proceed of parallelogram ABCD, कह रहे ABCD के AB साइड्स को एक्सीड करने पर इन द एक्सीड मींस क्या होता है आगे बढ़ाना ना, इसको आगे बढ़ाने पर एक बी से जाने वाली ये रेखा को क्या करता है आगे बढ़ाने पर ई पर इंटरसेक्ट करता है। तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट CD at E सो दैट ABE आपको शो करना है, मींस टू प्रूव क्या प्रूव करना आपको कि ट्रायंगल ABE is the similar triangle CFB। गिवन में क्वेश्चन की राइट करेंगे तो यहाँ पर गिवन पहले आप नोट करेंगे, बुक से कई क्वेश्चंस को नोट करेंगे, टू प्रूफ हो गया और प्रूफ। अब ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, पहला ट्रायंगल क्या लेंगे ABE को, AF को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल क्या लेते हैं ABE को, यानी ये ट्रायंगल हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ये ट्रायंगल आपका होगा और दूसरा है CFB को, तो CFB को दूसरा ट्रायंगल ये है, आपको इससे जो है आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप राइट करोगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, तो इसमें आपको बताना है कि दोनों में क्या इक्वल है। तो एंगल देख रहे हैं कि ये आपका एंगल हो जाएगा कि BAE, ट्रायंगल के B तक नहीं राइट कर सकते क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल ABE है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि यह एंगल किसके इक्वल होगा, यू नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यह एंगल इसके इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल ना BAE, एंगल BAE के इक्वल होगा इसके BCF, एंगल BCF क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, या नीचे राइट करेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे डबल लाइन ऐसे पैरेलल खींच करके GM राइट करते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम से एंगल BAE, यह एंगल व इस एंगल की क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले में अब आप दूसरा भी बताएंगे, दूसरा क्या होगा देख रहे हैं कि आपको मालूम है पैरेललोग्राम की ये जो साइड होती है अपोजिट साइड्स और पैरेलल होती है, तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AB के पैरेलल है किसके, CD के, और ये AB और CD के पैरेलल होंगे और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, पॉइंट्स इस तरह का, और ये BC ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है इसके अल्टरनेट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, यह एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा।
या ए भी हो सकता है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो इसमें आप राइट कर सकते हो कि ए बी ई, यह एंगल जो है वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट है ना, तो हम इसको राइट करेंगे कि सेकंड में कि ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी या बी एफ सी, कुछ भी राइट कर सकते हैं। एंगल एफ जो बीच में आना चाहिए, ये हो जाएगा सी एफ बी। The angle criteria we can prove that triangle ABE is the similar triangle CFB. You know students, your quarterly examination will begin in July 2nd or 3rd week. The portion of the maths second is unit 6 and unit 7. You have to seriously revise your lesson exercise 6 and 7 for the exam. You have to complete your copy. Thank you student. Thank you.